बिहार के बछा में उपचुनाव होनी है क्योंकि वहां के जो सिटिंग एमएलए थे वीआईपी पार्टी से वो दिवंगत हो गए। उसके बाद से उस सीट पर सियासी रोटी सेकने का काम शुरू हो गया। नमस्कार, मेरा नाम रोहन तिवारी है और आप टीवी 24 न्यूज का राजनीतिक विश्लेषण देख रहे हैं। आज हम विश्लेषण करने वाले हैं वीआईपी पार्टी के उस सीट की जहां से वो चुनाव लड़े थे और एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने के बाद जीत भी हासिल किए थे। मुकेश सहनी की उस सीट की जहां से वो जीत हासिल किए, लेकिन अब एक बार उस पर असमंजस का घोड़ा दौड़ने लगा है। बोचहां विधानसभा की वो सीट जो एनडीए के वीआईपी के कोटे में है, लेकिन अब ऐसे आसार व्यक्त किए जा रहे हैं कि वहां से भाजपा अपने उम्मीदवार को टिकट दे सकती है। इसके बाद क्या सियासी घमासान जो है, सियासी बिंदु है, वो चौतरफा एक चक्कर लेने का काम शुरू कर दिया। उपचुनाव को लेकर के घमासान के बीच तमाम पार्टी की नजर अब बोचहां की सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि वीआईपी अगर बात करे तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन बिहार में जहां उसके पक्ष का, उसके गोद में का जो ये सीट था, उसे भी न गंवाना चाह रही है। इसके लिए वीआईपी की नजर जो है पूरी तौर पर बोचहां पे बनी हुई है। वहीं आरजेजेपी, उसके साथ साथ राजद, सभी लोग वहां पर अपने जो कैंडिडेट है, अपनी जो दाव है, वो खेलने में लगे हुए हैं। अब इसी बीच वीआईपी के सीट पर बीजेपी के दावा के बात को लेकर के सोशल मीडिया पर ट्रोल का काम शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया के जरिए ये तमाम खबर फैल चुकी है कि वीआईपी के जो सीट बोचहां विधानसभा से है, जिस पर उपचुनाव होने हैं, उस पर बीजेपी अपने टिकट दे करके अपने लोगों को उतार सकती है। उसके बाद क्या मुकेश सहनी भी उससे पीछे नहीं हटे और खुलेआम चेतावनी भाजपा को दे डाली। हम लोग ईमानदारी से चलने वाले हैं और जब तक हमको कोई छेड़ेगा नहीं, हम जब तक हमें कोई परेशान नहीं करेगा तब तक हम अपने तरीके से रहेंगे। जब हमें कोई छेड़ेगा तो फिर हम अपने हिसाब से चलेंगे। अजय निषाद तो आपको छेड़ दे रहे हैं, उनकी क्या हैसियत है? हाँ, उनकी क्या है? उनके पार्टी में बड़े नेता है, वो एक बार बोल के दिखा दे कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं बोचहां में। मुकेश सहनी के बारे में एक बार भी बोल दे तो मैं कल का कल गठबंधन तोड़ लूँगा। अगर बीजेपी अगर लड़ती है तो नहीं, कल बीजेपी के टॉप लीडर से बोले ना, उनका क्या है? अभी बहुत सा आप देखिएगा रोड पे हाथी चलता है, बहुत सारे चीज भोगता है, तो उसके पीछे हाथी को घूमते के देखता है। हम सीधा चल रहे हैं और पार्टी में भारतीय एनडीए कल तोड़ ले, मुझे कोई परवाह नहीं है। लड़े 24 में भी अकेले चुनाव, हम भी लड़ेंगे अकेले चुनाव। मुकेश सहनी खुलेआम ये कहते नजर आए कि अगर किसी में दम है तो आजमा लो। यूपी चुनाव में तो वो अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं, अकेले उतर चुके हैं मैदान में। अब देखना यह है कि बोचहां में क्या होता है। बोचहां के सीट को लेकर के जो समीकरण है वो बदलता नजर आ रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दें, वहां पर सवर्ण के अधिकांश वोटर होने के बावजूद, सवर्ण का एरिया होने के बावजूद वहां पर रिजर्व सीट है, जिसके कारण सभी लोग एक अच्छे चेहरे के तलाश में है। खास करके ये वह क्षेत्र है जहां से राजद के कैंडिडेट रमई राम भी आते हैं और इससे पूर्व रमई राम काफी एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। वहां से भाजपा के उम्मीदवार रानी सिंह है, जो कि पिछले चुनाव में टिकट न मिलने पर फूट फूट कर रोती भी नजर आ रही थी। अब इसमें देखना यह है कि वीआईपी, भाजपा और राजद, इस तीनों में अब क्या क्या फैसला होता है और जनता किसे चाहती है। आज के इस विश्लेषण में हमें दीजिए इजाजत। बन रही हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 24 न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।